सिकंदराबाद सलाम दक्कन की शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी और अहम खबर के साथ। साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम को आज शाम जब 3 बजे के बाद सीबीआई ने राउंड पर लिया तो उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया और रिमांड मांगी। हालांकि चिदम्बरम के वकील इसकी मुखालफत करते नजर आए। दोनों ही फरीक ने अपनी अपनी दलीलें पेश की और जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला महफूज रख लिया। इस दौरान सीबीआई ने कोर्ट में केस डायरी पेश की है। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता चिदम्बरम पर जांच में मदद नहीं करने की बात कहते नजर आए। हालांकि इससे पहले कल शाम आईएनएक्स मीडिया केस में मुलजिम पी चिदम्बरम 27 घंटे बाद मीडिया के सामने आए थे, जहां पर कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साबिक वजीर ने बताया कि वो 24 घंटे कहां थे। इस मौके पर उन्होंने बताया कि उनको पूरे मामले में फंसाया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चिदम्बरम सीधे अपने घर पर गए, जहां पर लंबी खींचतान के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इन 5 तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों पर कांग्रेस के कारकुनान मुजाहरा करते हुए नजर आए हैं और एक तस्वीर वो भी देख रहे हैं आप जिस वक्त हिरासत में लिया गया। और ये देखिएगा, हिरासत में लेने के बाद जब गिरफ्तारी हुई तो सीबीआई ने अपने कोर्ट में पेशी की तस्वीरें के दौरान यहां पर आप देख सकते हैं कि जहां पर तमाम वकील भी मौजूद हैं। This whole thing is a politically motivated, malicious action against my father. These are apparently events which apparently took place in 2008. An FIR was filed in 2017, 9 years later. I have been raided 4 times. Nobody in the history of India has been raided 4 times. I have been summoned over 20 times. I was in the custody of the CBI for 11 days. And each of my times I appeared before the CBI, the ED, I spent 10 to 12 hours. Everybody associated with me, directly or indirectly, has been summoned. Till now, there is no charge sheet. It's still at an FIR stage. And I want to make it abundantly clear. I have never met Indrani Mukherjee or Peter Mukherjee, or I know anything about INX. I've never met anybody in INX. I know nothing about INX. I know nothing about FIBB. And everybody who's contrasting the judge, who's quoting the judgment of 20th August, must read the judgment of 23rd March 2018 in the same case in which I got bail. सरकार अहंकार और अज्ञानता में चूर है और इसीलिए जब सरकारों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है तो उस मानसिक संतुलन को जनता ठीक करती है। सरकार कह रही है कि कानून अपना काम कर रहा है, आप लोग कह रहे हैं कि वेंडेटा पॉलिटिक्स है जिस तरह से चिदम्बरम साहब को अरेस्ट किया गया। आप शायद कल रात वहां थी, आपको लगा कि कानून काम कर रहा था या आपको ये नहीं लगा कि जिस तरह से वहां बर्ताव किया गया, जिस तरह से दीवार चढ़ के उनके घर में घुसा गया, ये क्या आपको लगा कि ये कानून काम कर रहा था? चलिए बढ़ता आगे। 15वीं मोतीलाल ओसवाल एनुअल ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में वजीर रेल ने वाईएसआर लीडरान से मुलाकात की। इस दौरान आंध्रा लीडरान ने पीयूष गोयल को एक शॉल देकर एजाज किया, जहां पर इस मौके पर गोयल ने आंध्रा में वाईएसआर को मिली शानदार कामयाबी के लिए उन्हें मुबारकबाद पेश की। इसके साथ ही इस बात का यकीन दिलाया कि रियासत की तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत उनके साथ खड़ी है। रियासत ने यहाँ पर रेलवे जोन और दीगर मसाइल बहुत जल्दी ही दूर करने की भी बात की यकीन दहानी कराई है। After the resounding victory of YSRCP in the state of Andhra Pradesh, they have consistently been focused on development activities in the state, and I have been meeting the honorable MPs and the leaders regularly to discuss various aspects of development of Andhra Pradesh, particularly from the railway sector. Several issues were discussed today about the new zone that is being created, the requests from the local MPs regarding a separate division, certain new lines to be expedited, the inclusion of certain railway stations in the modernization program. The railways is very, very responsive to the various requests that have been made. They will be considered for technical and operational feasibility and the most appropriate decision in the interests of the people of Andhra Pradesh and in the national interest, since the railways is not structured around state lines. The railways is a national. सिकंदराबाद से मुंतखब मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने रियासत में तरक्याती मुहिम शुरू की और वजारत दाखिला में ममलकती वजीर रेड्डी के दावत पर हैदराबाद पहुंचे। मरकजी वजीर संतोष गंगवार ने इसकी यकीन दहानी भी कराई।
रियासत के मजदूरों के फलाह बहबूद के लिए कई सहूलियात का भी ऐलान किया गया। इस मौके पर किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की वो सारी मांगें बहुत जल्द पूरी होंगी, लेकिन उसके जमीन पर उतारने के लिए रियासती हुकूमत और इंतजामिया को भी साथ आना होगा। जो प्रपोजल्स तेलंगाना में पेंडिंग है, तेलंगाना में लैंड के कारण हो, अलग अलग समस्या के कारण कुछ प्रपोजल्स पेंडिंग है, उस प्रपोजल को जितना जल्दी हो सकते उतना जल्दी मंजूर करके काम शुरू करना चाहिए। मैं स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर से भी अनुरोध करना चाहता हूं, अलग अलग जगह ईएसआई हॉस्पिटल्स के लैंड ईएसआईसी को देने के लिए पेंडिंग है, वो तुरंत लैंड दिए तो काम शुरू करने के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट के तैयार है। इसीलिए मैं दोनों ऑफिसर्स बैठ के जो भी प्रपोजल्स पेंडिंग है तेलंगाना में, उस प्रपोजल्स को कार्य रूप में डालने के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। कर्नाटक की येदियुरप्पा हुकूमत की पहली तौसीह के बाद मुखालफत की आवाजें भी आने लगी है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि जब कुनबा बड़ा हो जाता है तो ऐसी बातें होती रहती है, लेकिन उसे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। आलाकमान से जारी वुज़रा की फहरिस्त सीएम येदियुरप्पा के कई वफादारों को इसमें जगह नहीं मिल पाई है और कुछ बड़े लीडरान के साथ कम अज कम 1 दर्जन से ज्यादा वुज़रे ने ओहदे के दावेदार एमएलए राजभवन में हलफ बर्दारी तकरीब से दूर भी रहे। हालांकि उनमें से कुछ ने मौका नहीं दिए जाने पर अपनी नाराजगी का इजहार भी किया। वाज़ेह रहे कि लंबे इंतजार के बाद कैबिनेट की पहली तौसीह हुई है, जहां पर गवर्नर ने राजभवन में 17 वुज़रा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। हलफ लेने वालों में KS ईश्वरप्पा, जगदीश शेट्टार, बसवराज बोम्मई, आर अशोक के अलावा आज़ाद एमएलए H नागेश को कैबिनेट का वजीर बनाया गया है। कैबिनेट में शामिल की गई शशिकला वाहिद खातून वजीर बनी है। येदियुरप्पा कैबिनेट में लिंगायत तबके से 7, OBC से 2, ब्राह्मण तबके से 1, वोकालिगा से 3 और SC ST तबके से 4 लोगों को वजीर बनाया गया है। और येदियुरप्पा कैबिनेट के तौसीह के बाद बीजेपी में नाराजगी पर मज़ीद जानकारी के लिए बेंगलुरु से जी मीडिया नुमाइंदे जयपाल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपाल, लोगों के अंदर नाराजगी इसलिए भी है क्योंकि जाहिर सी बात है उनको ये लग रहा था कि पहले तौसीह जब होगी तो उसके अंदर उनको जगह मिल पाएंगे। हालांकि अभी पूरी मुकम्मल तौसीह से नहीं कहा जाएगा, लेकिन बावजूद इसके और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो नाराज है या फिर कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनके ऊपर मोहर लग सकती है आने वाले वक्त में? जी देखिए, अगर कर्नाटका के पूरे मंत्रिमंडल की बात करें तो जो असेंबली की जो संख्या है उसके हिसाब से 34 मंत्री बनाए जाने चाहिए, लेकिन फिलहाल जो है सिर्फ 17 को बनाया गया है। ऐसे में 17 सीटें खाली हैं और इसको लेकर के सबकी नजरें इस तरफ है। जाहिर है अभी जब इनके पास एक बड़ा संख्या बल है तो उसमें उम्मीद लगाने वालों की भी कमी नहीं है और इसी को लेकर के थोड़ी बहुत जो आवाजें हैं वो इसको लेकर के उठ रही है। हालांकि लगातार BS येदियुरप्पा ने अपने बहुत करीबी रेणुकाचार्य को आज फटकार भी लगाई और उनको कहा कि वैसे जो भी MLAs हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं उनको वो समझाएं, क्योंकि ये संभव नहीं है। हालांकि वो अपनी तरफ से इस बात का आश्वासन भी दे रहे हैं कि समय रहते सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की नाराजगी ना हो। तो कुल मिला करके ये कहा जा सकता है कि फिलहाल जो है 17 सीटें खाली हैं, इसलिए सब आदमी अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि वो इन 17 सीटों में से उनको जो भी कोई हासिल हो जाए। हालांकि ये बात भी सबका पता है कि सिर्फ 34 ही मंत्री बन सकते हैं, बाकी नहीं बन सकते। तो इसमें एक दौड़ जरूर लगी हुई है और अभी जो जिनको नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है काटी साहब को, तो वो जब आएंगे, वो जब चार्ज लेंगे तो उनके लिए भी ये बड़ी चुनौती होगी कि अपने पूरे कुंबे को अपने साथ में रखना, किसी प्रकार का कोई ना हो। फिलहाल जरूर स्वर थोड़े उठ रहे हैं, लेकिन जयपाल एक चीज समझना चाहेंगे कि जो लोग बगावत कर आए हैं वो भी जाहिर सी बात है कि वो किस तरह से अपना जो है हरफ रखने की कोशिश करेंगे, अपने बात रखने के मौके पर रखने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम अपडेट के लिए आपका। चलिए बढ़ते आगे। कर्नाटक कैबिनेट के वजीर और रियासत के सीनियर लीडर जगदीश शेट्टार ने सनसनीखेज इल्जाम लगाया है। कुमारस्वामी हुकूमत के गिरने के लिए साबिक सीएम सिद्धारमैया को जिम्मेदार इन्होंने ठहराया है और कुछ महीने पहले ही उनके एक बयान का हवाला देते हुए शेट्टार ने कहा है कि देवगौड़ा कुनबे के मुखालिफ ये कांग्रेस लीडर सही वक्त की तलाश में था और वक्त आते ही इत्तेहादी हुकूमत को गिराने में पूरी मदद की है। इस मौके पर उन्होंने कैबिनेट तौसीह के बाद लीडरान की नाराजगी को वक्ती बताया। शेट्टार ने कहा कि उनकी हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, बहुत जल्द ही सभी को मना लिया जाएगा और सभी की नाराजगी दूर कर ली जाएगी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद तमिलनाडु में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। रियासती बीजेपी दफ्तर से शुरू हुई यह यात्रा रियासत भर में जाकर 370 के बारे में लोगों को बेदार करेगी। खातून बाइकर मल्लिका श्री राजेश्वरी को झंडी दिखाकर बीजेपी के रियासती सदर ने रवाना किया। इस मौके पर तमिला साई ने
मरकजी हुकूमत के फैसले की जमकर तारीफ की। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद रियासत के अपोजिशन जमातों ने मुखालफत की थी। उधर कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद बीजेपी साउथ की रियासतों में मुहिम चला रही है। अपोजिशन जमातों के मुखालिफत के बीच कोच्चि में पार्टी ने अहम मीटिंग की और इस तकरीब में इस कदम को एच राजा ने मोदी हुकूमत का बड़ा फैसला बताया है। इस मौके पर डीएम के लीडरान को मुल्क मुखालिफ बताते हुए उनके कई तारीखी अमल का जिक्र किया। अपने मुतनाज़ा बयानों के लिए मशहूर एच राजा ने मोदी हुकूमत की दीगर हुसूलियाबियों का भी जिक्र किया। Today the atmosphere in India is upbeat for BJP for one reason, that the people of India are so enthused that the one country aspect which has been there since our inception of Janasangh has become a reality, and the state of Jammu and Kashmir has been fully integrated by the abrogation of Article 370 on August 5th by the Indian Parliament. Here and there may be some rattling noises, but the fact that BJP doesn't have a majority in Rajya Sabha, the amendment of abrogating Article 370 has been passed by over 2/3 of the members in the Rajya Sabha. और वहीं इस मौके पर डीएमके के मौजूदा रुख को लेकर क्या कहा बीजेपी लीडर एच राजा ने, आइए सुनते हैं। Asking the DMK members of parliament, do you know where Ladakh is situated? Yeah. I was not surprised about the behavior of DMK MPs in Parliament. Kerala people may be knowing or may not be knowing the fact that in 1944, when the DK was formed in Salem, under the presidentship of E.V. Ramasamy Naikar, C.N. Annadurai piloted a resolution asking the British not to leave India. Even if they want to leave India, they should rule the Madras presidency by remaining in London. That was such anti-national thinking people. So I am not surprised about the DMK. That is, DMK has declared in Jantar Mandar an agitation day after tomorrow. कर्नाटक के कलबुर्गी का एयरपोर्ट तकरीबन बनकर तैयार है, जहां से कभी भी परवाज शुरू हो सकती है। जहां पर मकामी अफसरान रनवे से लेकर दीगर काम को पूरा कर लेने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं आम लोगों का कहना है कि रियासत हुकूमत की लापरवाही की वजह से ये काम रुका हुआ है। शहर की तरक्की के नए रास्ते हमवार होने से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। सालों से बन रहे इस एयरपोर्ट के तकरीबन ज्यादातर काम मुकम्मल हो गए हैं। हालांकि मकामी लोगों के यहाँ से परवाज शुरू होने का इनको इंतजार है। कलबुर्गी एयरपोर्ट is almost all the works are completed and it is ready for operation. It can be operated at any time, and other things, permissions, it's on the pipeline, so we are awaiting for permissions. So all electrical works and civil works? Yes, all the electrical and civil works are completed. और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही।